ओके। हम लोग आज एक ऐसे महामानव से बात करेंगे जो लगभग 30 साल से भारत भ्रमण करते हैं। और एक चीज और हम सुने हैं, तो ये जो है अपने जीवन में पानी नहीं पीते हैं और 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं। तो कहाँ तक सच्चाई है, आज हम बात करेंगे। तो क्या सच्चाई है? सबसे पहले जेआरवी रिसर्च न्यूज में आपका स्वागत है। क्लियर है, पानी नहीं पीते। इसका सिद्धांत विचरण का सिद्धांत है। जी। कितने दिनों से? करीब करीब 38 साल हो गया। 38 साल भारत में पूरा घूमते रहते हैं। करीब करीब 6-7 स्टेट का दौरा होता है। तो तरह तरह का मतलब लोग मिलते होंगे, तरह तरह का। जरूर, तरह तरह के लोग मिलते हैं। शुरू के दौर में परेशानी हुआ होगा। जरूर, कोई भी सफर में जब चलेगा तो उसको परेशानी होगी। कोई भी व्यक्ति से समाज सेवा करना चाहता है, तो जैसे आपके साथ जो है शुरू में परेशानी हुआ होगा, तो उस चीज को जो है लोगों को भी संदेश दीजिए। तो मतलब किस तरह से मतलब सामना करना पड़ा आपको? कोई भी जब घर इंसान छोड़ता है जी तो उसको भोजन, कपड़ा, पानी और रहन सहन, जी सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता जी है। इसके बावजूद जितने भी लोग मिलते हैं जी वो तरह तरह के सवाल करते हैं जी अपने अपने स्तर से, जी जो कि उसको समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी। तो शुरू में जब आप निकलें घर से, तो तरह तरह का मतलब मेंटेन करना पड़ा होगा खर्चा, तो समाज के लोग ही मेंटेन किए? जरूर, समाज के लोग सारा खर्चवान पहले भी किए और आज भी करते हैं। अच्छा, समाज के लोग ही। क्लियर। एक सवाल और जो है हम आपसे जानेंगे, और बहुत लोग जो है सवाल बोले भी तो आप पूछिएगा जरूर। सवाल यह है कि भगवान होते हैं कि नहीं? भगवान क्लियर नहीं होते हैं। कैसे? तत्वों से जो है पदार्थ का निर्माण होता है। जी पदार्थों के अनुपात से बीज का निर्माण होता है और बीज से सारे जीवों का निर्माण होता है, जी जब उसका विकास होता है। जी। तो शरीर के अंदर ऐसा क्या चीज है जिसके निकलने के बाद आदमी मर जाता है? कोई चीज में से निकलता नहीं है। जी। क्यों? शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीन बंद हो गई। तो कुछ तो मतलब ऐसा होता होगा, जब ये शरीर जो है से आवाज निकल रहा है, कार्य हो रहा है, सब जो है बंद हो जाता है अचानक। ये केवल मशीन की बनावट है। जी बस बनावट के आधार पर इसमें आवाज है। जी। बाकी जो है इसमें कुछ नहीं। बाकी सब फाल्स है, इसमें कुछ भी इसके अलावा नहीं है। अच्छा, एक बात और है, बहुत लोग जो है ये भी कहते हैं, तो देवी देवता भगवान, इस समय तो इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा चर्चा भी हो रहा है। एक तरफ जो है पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के 22 जनवरी को जो है पूरा देश में चर्चा का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जो है बिहार के शिक्षा मंत्री और लोग जैसे फतेह बहादुर सिंह जैसे लोग जो है इस तरह का मतलब बयान दिए। तो मतलब मंदिर का मतलब गुलामी का रास्ता और स्कूल का मतलब जो है प्रकाश का रास्ता। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। तो ऐसे जो है बयानों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बयानों को, उनका बयान जो है सही है। जी मंदिर की तरफ जब भी आप बढ़ेंगे तो गुलामी की तरफ जाएंगे, शिक्षा की तरफ जब भी जाएंगे तो आप आजादी की तरफ जाएंगे। लोग तो कहते हैं तो मंदिर से रोजगार भी मिलता है। मंदिर से रोजगार उन्हीं को मिलता है जो लोग की निकम्मे हैं, नाकामयाब हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। जी। ऐसा भी लोग तो कहते हैं, तो इससे बड़ा अगर कोई मंदिर है, उसके अगल बगल जो है कोई दुकान खोल दिया, मतलब वहां पर बहुत लोग जुटेंगे, तो उससे जो है रोजगार मिलेगा। उससे गुलामी और बढ़ेगी, क्योंकि उससे अशिक्षा फैलेगी। जी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कल कारखानों को जो धंधा खुलेगा वहां पर आपको ज्यादा, उससे ज्यादा रोजगार मिलेगा। जी। एक बात और है, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मतलब होगा, ये क्या चीज है? ये बिल्कुल ही गलत चीज है। उनसे पूछिए जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, जी जब उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी जब मर जाते हैं तो उसमें क्यों नहीं प्राण डाल देते हैं, क्यों नहीं प्राण स्थापित कर देते हैं?
जी जबकि पत्थर के अंदर हम्म, नस नाड़ी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, उसमें कैसे वो प्राण डालेंगे? जी जबकि किसी का सर्कुलेशन होता है, जी सर्कुलेशन के आधार पर चलेगा वो, जी। इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है। और जो है एक सवाल है, एक जो है कथावाचक है जिनका नाम है प्रदीप मिश्रा। कुछ दिन पहले जो है एक बात वो बोले थे अपने जो है कथा में। तो कोई भी व्यक्ति अगर एग्जाम देने जा रहा है, चाहे कोई भी कार्य को लेकर के जा रहा है, और बेल पत्र पर जो है वो शहद लगा करके शिवलिंग में चपका करके अगर जाएगा तो उसका मनोकामना पूरा हो जाएगा। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, मनोकामना पूरा हो जाएगा। ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण है। जी परीक्षा में पास होने के लिए, सफल होने के लिए, मेरिट और टॉपर लाने के लिए आपको अध्ययन करना होगा। जी। तो अध्ययन करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या अध्ययन करने के लिए बुक या मतलब कोई? जरूर उसके लिए बुक चाहिए, स्टडी बहुत ज्यादा चाहिए। जी और उसके लिए अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहिए, जी। तभी आप टॉप करेंगे। तो कोई ऐसा बुक का नाम बताइए ताकि जो है आज के जो युवा हैं उस पर जो है पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें। वैसे पुस्तक जो है बी आर अम्बेडकर की लिखी हुई है पुस्तक है, या जी। गुलामगिरी है, या जी। पेरियार की लिखी हुई पुस्तक है, जी या बुद्धा का लिखी हुई पुस्तक, बुद्धा का लिखने में बुद्ध पर जो पुस्तक लिखा गया है, जी या ओशो का जो लिखा गया है, जी। वो सब लोग तो कहते तो जो असली इतिहास है बुद्ध जी का वो है ही नहीं। हाँ बात सही है, वो बात है। इतिहास नहीं है, फिर भी जो कुछ बचा है वो तिब्बत से हम लोग को मिला है, अच्छा। और उसके आधार पर खोज जारी है, जी और उसके शिलालेख जो मिल रहे हैं, क्या लेख मिल रहे हैं, जी। उसके आधार पर अध्ययन करके और आगे बढ़ रहे हैं। जी। भारत में तो इतिहास को जो है छिपा दिया गया है। इतिहास को, हाँ बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा घोटाला होता है इतिहास घोटाला हुआ है। जी। इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ। सच्चाई क्या है भारत का में इतिहास पढ़ने से पता ही नहीं चलता, तो क्या सच्चाई है क्या झूठाई है? हाँ बात सही है, क्योंकि जब इसका इतिहास जला दिया गया तो उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन जो यहाँ पर पढ़ने जो आए लोग, क्या घूमने के लिए जो यहाँ पर आए जी विदेशी, वो लोग जो है पढ़ करके और लोग खोज किए, खोज के बाद तो हम लोग को बताया इतिहास, जी। तब हम लोग धीरे धीरे हम लोग को जानकारी प्राप्त होना शुरू। बुद्ध जी जो थे, कुछ लोग जो है महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, कुछ लोग जो भगवान कहते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक कहते हैं, तो क्या मतलब उनके लिए कहना? बुद्ध के लिए महात्मा कहना गलत है। कैसे? महामानव कह सकते हैं, इसलिए कि आत्मा होती नहीं, इसलिए महात्मा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी। वो महामानव है। महामानव, मानव से विशेष को जानकारी उसको महामानव बोलते हैं। जी। जिसको मतलब विशेष ऐसे को तथागत कह सकते हैं। जी। जिसको मतलब विशेष जानकारी हो, विशेष ज्ञान हो, उसको महामानव हम कहते हैं। जरूर महामानव कर सकते हैं। जी। वैसे अगर यदि अब तक जी अगर कोई आया है तो उससे बड़ा, बुद्ध से कोई बड़ा साइंटिस्ट अब तक नहीं आया है। जी। जितने भी लोग आए हैं उससे बड़ा कोई अब तक नहीं आया है। अब आगे आने की बात नहीं कर सकते कि आगे नहीं आएगा। साइंटिस्ट या मतलब वैज्ञानिक बनने के लिए जो है अध्ययन करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बुद्ध जी जो है सुने तो जंगल में जो है कोई, गौर कीजिए, साइंटिस्ट होने के लिए उसको प्रारूप तैयार करने, प्रारूप देने के लिए, रूप तैयार करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत देने के लिए केवल उसको बोला था, बोली जाती है बस, थ्योरम दिया जाता है। तो क्या चीज का मतलब खोज किए, अपना जो है पूरा परिवार छोड़ करके निकल गए थे बुद्ध जी जो है? उन्होंने देखा कि इस संसार में दुख है। जी। दुख है, ताकि इसका निवारण कैसे होगा। तो उस निवारण के लिए कहीं जो है कॉलेज में गए, जाना होगा? नहीं, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। जी। जिस चीज के लिए खोज में प्रकृति में इंसान निकलता है, जी। वह स्वयं आगे बढ़ता चला जाता है और प्रकृति से सीखता चला जाता है। जी। सब कुछ यहीं पर मौजूद है। जी। यूनिवर्सिटी कॉलेज में तभी इंसान जाता है जबकि उसके पास अपना खोज नहीं है। जी। दूसरे के शिक्षाओं से या विद्याओं से होने के लिए, जी। शिक्षाओं से शिक्षित होने के लिए सीखना पड़ता है। लेकिन स्वयं का जब उत्पन्न करेगा, स्वयं का जब सर्च करेगा, उसको खोजने की जरूरत नहीं है। जी। तो अपने से मतलब वो मंथन करके ही इतना खोज कर पाए। कोई भी इंसान हुआ है, सबसे पहले कोई भी चीज को इंसान दिया है, भाषा लिपि हो या कोई भी तर्क दिया हो, वो अपने से खोजता है। जी। बाद में जो लोग खोजते हैं उसको रिसर्चर कहते हैं, पहले जो खोजता है उसको सर्चर कहते हैं।
आप जो है भारत भ्रमण करते हैं, बहुत आपके पास जो है अनुभव है, तो आज के जो है युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपके युवाओं के लिए जो है शिक्षा मेन जरूरी है, अपना इतिहास को जानना जरूरी है। जी जब तक इतिहास नहीं जानेगा तब तक किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है। जी। बहुत अच्छा जो है हमने जो है हर तरह का सवाल जो है आपसे पूछा, और जनता से भी कहेंगे तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कोई भी जो है अगर किसी तरह का सवाल होगा तो जरूर जो है लिख करके भेजिएगा। ठीक है, जय हिंद।